प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के उत्तराधिकारी वाले बयान पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के वारिस कौन हैं? आप देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार है। इस दुनिया में आप लोगों के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। समान तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है उसकी इच्छा होती है कि वे मरने के बाद अपने वारिस को ही सब कुछ देकर जाना चाहे, मगर मोदी के वारिस तो आप सब देशवासी ही है। आप ही मेरा परिवार है और आप ही मेरे वारिस हैं। जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़कर और कुछ छोड़कर जाना चाहता है, वैसे ही मैं भी विकसित भारत बनाकर जाना चाहता हूं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब है अमित शाह को वोट देना, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और उनके रिटायरमेंट के बाद शाह ही प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग इंडिया ब्लॉक से उनका चेहरा पूछते हैं, मैं बीजेपी से पूछता हूँ कि उनका पीएम कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाए। हालांकि अमित शाह ने इसका खंडन करते हुए कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूं कि आपको मोदी जी के 75 वर्ष के पूरे होने पर खुश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वह प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब से राम मंदिर बना है तब से उनकी नींद उड़ गई है। इन लोगों ने राम मंदिर का बहिष्कार किया। माँ माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी आज वोट बैंक के लिए बंगाल का भी अपमान कर रही है और अपनी विरासत का भी अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ विश्वासघात किया। तृणमूल ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया। टीएमसी ने बंगाल के माँ बाप के सपने बेच दिए। टीएमसी ने पेपर लीक और भर्ती माफिया ने सबको तबाह कर दिया। इनके बड़े बड़े नेता व मंत्री जेल में हैं। इनके नेताओं के यहाँ नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए भाजपा के प्रयास के बीच तृणमूल अपने काम में व्यस्त है और उनका काम क्या है? टीएमसी का एक ही काम है, गड़बड़ी और जमीन दखल। मोदी कहता है हर घर जल और टीएमसी कहती है हर घर बम। उन्होंने कहा कि यहाँ माताओं, बहनों और बेटियों का जीवन मुश्किल है। उन्होंने कहा 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, कल चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। 3 चरणों के चुनाव के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि भाजपा और एनडीए 400 पार करके ही रहेगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।